सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, नेत्र अनंत उघारिया, अनंत दिखावनहार, नेत्र अनंत उघारिया, अनंत दिखावनहार। संत पंथ सत्संग को सुनने आए प्रेमी जन, यह संत पंथ क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, संत पंथ अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, कहहि संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सदग्रंथ। श्रुति वेद, पुराण धर्म ग्रंथ, इन सबों में भरपूर इसका वर्णन हुआ है, चर्चा हुई है संतों के पंथ के संबंध में। यह संतों का पंथ क्या है? यह अपवर्ग के तरफ यह पंथ या रास्ता गया है। और जो साधक, जो प्रेमी इस पर चलना चाहते हैं, चलने को आतुर हैं, चल रहे हैं, उन्हें इसके संबंध में अच्छी से अच्छी तरह जान लेने की आवश्यकता है। जिस तरह से संत कबीर साहब के वाणी में है, पंछी के खोज ओ मीन के मार्ग, ढूंढे न कोई पाया हो, कहे कबीर सतगुरु मिले पूरा, तो भूले को राह बताया। बाहर में लोग जो रास्ता चलते हैं, तो रास्ते में अपनी व्यवस्था भी कुछ साथ लिए चलते हैं, चाहे वह वस्त्र हो, चाहे वह भोजन हो, चाहे वह रुपया पैसा हो, यह वह अपनी व्यवस्था लेकर के चलते हैं। तो अपनी व्यवस्था इसलिए लेकर चलते हैं कि शरीर के साथ वे चल रहे हैं, और यह शरीर स्थूल है, यह स्थूल पर ही चलेगा, यह शून्य में नहीं चलेगा। तो स्थूल शरीर का चलना स्थूल में ही होता है। तो यह स्थूल संसार जो है घोर अंधार है। स्थूल संसार जो यह घोर अंधार है, इसमें ज्योति ध्वनि कारण ध्वनिधार है। यह स्थूल संसार में जो चलना है, यह अंधकार में चलना है। इस रास्ते पर चलने से अपवर्ड की तरफ कोई नहीं जा सकता है। हाँ, वार्ता कर सकता है, चर्चा कर सकता है, परंतु जा नहीं सकता है। जैसा कि कबीर साहब ने कहा कि पंछी जो आकाश में उड़ती है, वह अपनी क्षमता के मुताबिक स्थूल शरीर से ही आकाश में उड़ती है। लेकिन यह एक उदाहरण है हम मनुष्यों के लिए। मछली जो पानी में चलती है, वह स्थूल शरीर से उस स्थूल पानी में चलती है। यह मनुष्य के लिए उदाहरण है। उदाहरण इसलिए है कि पक्षी अपने शरीर पर कुछ लेकर नहीं चलती है, मछली भी अपने शरीर पर कुछ लेकर नहीं चलती है, लेकिन चलने का रास्ता जो है उनका, वह स्थूल का नहीं है। वह रास्ता कैसा है? तो सूक्ष्म है। उस सूक्ष्म रास्ते पर आप मनुष्य
स्थूल शरीर से नहीं चल सकते। उस सूक्ष्म रास्ते पर मनुष्य सूक्ष्म शरीर से चल सकता है, चलता है और चल करके ही अपवर को जाता है। वह सूक्ष्म शरीर क्या है आपका? आपका सूक्ष्म शरीर है सूरत व ख्याल। वह सूक्ष्म शरीर है जिसको बाबा तुलसी साहब कहते हैं, सूरत तन मन से सांच रहत रस पीती, कोई सज्जन जई है कुफुर काल को जीती। सूरत यह क्या है? सूरत जो है मन का पिछला हिस्सा है। संतवाणी में आया कि मन उल्टे तो सूरत कहलावे। मन आँख से निचली हिस्सा में दौड़ लगाती है, ऊपरली हिस्सा में दौड़ नहीं लगाती है। और यही मन जब उलट जाती है ऊपर की तरफ, तब इसका नाम मन नहीं जाता, तब इसका नाम सूरत हो जाता है। तो यह सूरत जो है इसकी ऊर्ध्वगमन होती है, ऊपर के हिस्सा में यह चलती है और वह शून्य का हिस्सा है, शून्य का रास्ता है जिस पर कि यह सूरत चलती है। तो सूरत का उदाहरण दिया गया मीन से, सूरत का उदाहरण दिया गया पंछी से। तो यह पंछी जो है आकाश में उड़ान भरती है, वह अभी सूक्ष्म आकाश में ही उड़ान भरती है। मछली जो पानी में चलती है वह पानी के अंदर भी आकाश ही है, उस आकाश में मछली चल रही है। तो यह तो सिद्ध हो गया कि हम मनुष्य स्थूल शरीर से नहीं चल सकते। हम मनुष्य सूक्ष्म शरीर यह सूरत है और सूरत का भी तन और मन है। मानी हुई तन और मन है नहीं, लेकिन फिर भी मानी हुई है। उस तन मन से यह सूरत चलती है। तो कहते हैं संत सुंदरदास जी महाराज, जैसे व्योम कुंभ के बाहिर अरु भीतर है, को नर कुंभ को हजार कोस ले गए। एक मिट्टी का बर्तन है, उसके बाहर भी अवकाश है, व्योम है। व्योम माने अवकाश, शून्य, खाली। बर्तन के बाहर भी आकाश है और बर्तन के भीतर भी अवकाश है। उस बर्तन को अवकाश सहित कहीं भी जाएगा तो अवकाश उसके साथ ही जाएगा। तो वह बाहर और भीतर उसका अवकाश है। कोई नर, कोई मनुष्य उस कुंभ को, बर्तन को हजार कोस ले जाए दूर। ज्यों ही व्योम यहाँ, त्यों ही वहाँ पूनी है अखंड। वह व्योम बर्तन के अंदर जो है, आकाश जो है, वह यहाँ भी वैसा ही है और वह हजार कोस जो ले गया वहाँ भी वैसा ही है। वह अखंड है, उसको खंड नहीं किया गया। यहाँ न बिछो न वहाँ मिलाप के भयो। यहाँ ना तो अवकाश का कोई बिछो हुआ, कोई दुख नहीं हुआ, कोई विघटन नहीं हुआ, और वहाँ जाकर के कोई मिलाप भी नहीं हुआ। क्यों? तो वहाँ भी वही अवकाश है जो अवकाश यहाँ है। कुंभ तो नयो पुरानो होई के विनसी जाए। वह मिट्टी का बर्तन बना है तो किसी दिन पुराना हो जाएगा और किसी दिन वह फूट भी जाएगा, टूट भी जाएगा, विनस जाएगा। लेकिन व्योम तो न हुए पुरानो, वह अवकाश तो कोई पुराना नहीं हुआ, वह शून्य तो कोई पुराना नहीं हुआ। न यहाँ पर पुराना हुआ, न वहाँ पर नया हो गया, न यहाँ पर नया था, न वहाँ पुराना हो गया। अवकाश तो सदैव एक रस, एक सा। कब से है? तो सबसे पहले से।
तैसे ही सुंदर देह, सुंदर दास जी महाराज कहते हैं इसी तरह से हमारा आपका यह जो शरीर है आवे रहे नाश हुई। संसार में यह आता है शरीर, कुछ काल रहता है और इसका नाश हो जाता है। आत्मा अचल, यह अवकाश आत्मा जो यह अचल है, यह स्थिर है और क्या है तो अविनाशी है। अनामयो मतलब यह माया से रहित है, इस पर माया का लेप नहीं चढ़ सकता है। आत्मा पर कभी माया का लेप नहीं चढ़ सकता है। आत्मा जैसा पहले था वैसा अब भी है और वैसा भविष्य में भी रहेगा। ठीक जब आत्मा जैसा पहले था अभी है भविष्य में रहेगा, तो उसी तरह परमात्मा भी जैसा पहले था वैसा अभी भी है और भविष्य में भी वैसा ही रहेगा। यह दृष्टा, देखने वाला, जानने वाला जान करके ऐसा कहते हैं। तो उस अवस्था में जाने वाले को यह शरीर नहीं जाता है, वह अपवर्ग की अवस्था है। अपवर्ग दोनों आँख से ऊपरली हिस्सा में वह एक सूक्ष्म स्थल है जहाँ पर कि इसका बोध होता है, जहाँ पर कि इसका बोध होता है। तो वह बोध कैसे होता है तो श्रवण के द्वारा। श्रवण के द्वारा मतलब उसको सुन करके जाना जाता है। इसलिए कहते हैं श्रवण बिना धुनि सुने। श्रवण कहते हैं कान को, कान के द्वारा जो आप शब्द सुनते हैं इसको श्रवण कहते हैं। लेकिन इस कान के बगैर वह धुन सुनने को मिलता है। बाहर के शब्द को आप कान के द्वारा सुनकर जानते हैं, लेकिन भीतर के जो शब्द हैं आपके हमारे, उस शब्द को बिना कान के ही आप सुनते हैं। वह कान नहीं है सुनने वाला। नयन बिनु रूप निहारे, वहाँ पर बाहर में जो कुछ रूप देखते हैं उस रूप को अपने नयन के साथ देखते हैं, नयन के द्वारा देखते हैं। परंतु अपना जो शकल है, अपना जो रूप है, आप आत्मा का जो आपके आत्मा का जो रूप है वह इस नेत्र से दिखाई नहीं देता है। संतों ने कहा इस नज़र से हवा भी न दिखलाती है, इससे परमात्मा दिखे हंसी आती है। जिस नज़र से हवा भी नहीं देख पाते हैं, हवा को आप स्पर्श करके जानते हैं, तो फिर इससे परमात्मा दिखे तो ये तो हंसी की बात होगी। रूप निहारे, वहाँ पर असली परमात्मा आत्मा का रूप निहारता है। कौन निहारता है तो जो सतगुरु हैं, जो संत हैं, वे रसना बिनु उच्चरे, वहाँ पर रसना, इधर तो जुबान से आप बोलते हैं तो यह जुबान वहाँ नहीं चलता। वहाँ क्या है बिना रसना का आप उसका उच्चारण सुनते हैं, जानते हैं, उच्चारण बोलते हैं। प्रशंसा बहु विस्तार है, उसी की प्रशंसा दुनिया के सभी महापुरुषों ने किया है। उसी आत्मा परमात्मा का प्रशंसा सभी महापुरुषों ने किया है। आगे कहते हैं नृत्य चरण बिनु करे, वहाँ जो नृत्य होता है परमात्मा का वह बिना चरण का होता है। संसार में कोई भी नाचता है तो पैर के सहारे नाचता है, पैर के ताल मात्रा के अनुसार चलाता है तो वह नाचता है। हस्त बिनु ताल बजावे, बाहर में लोग कीर्तन करते हैं, भजन गाते हैं तो हाथ के द्वारा ताली बजाते हैं, लेकिन भीतर में बिना हाथ के ही वो ताली बजती है। अंग बिनु मिली संग, वहाँ पर इस शरीर के साथ नहीं मिलते। वहाँ पर अंग एक दूसरा है, वह जिसको सूरत रूपी अंग मानते हैं, सूक्ष्म अंग मानते हैं, उस अंग के साथ वह परमात्मा का जैसा अंग है वैसा ही आपके आत्मा का अंग है। ये दोनों मिल करके एक हो जाता है और वहाँ तब क्या होता है बहुत आनंद बढ़ावे, बहुत आनंद बढ़ता है। बिनु शीश नवे जहाँ से बिको,
बाहर में लोग एक दूसरे को प्रणाम करते हैं, शिष्य भी गुरु को प्रणाम करते हैं, लेकिन वहाँ पर परमात्मा और आत्मा में कोई शीश नहीं नवाता है, कोई अभिवादन स्वीकार भी नहीं होता है। वहाँ मिलना ही है तो वहाँ कोई अभिवादन नहीं चलता। वहाँ कहते हैं बिनु शीश नवे जहाँ सेविको, सेवक भाव लिए रहे। लेकिन यह साधक जब तक जीवन में है तब तक वह सेवक की भावना लेकर के है। मिली परमात्म सो आत्मा, पराभक्ति सुंदर कहे। यह आत्मा परमात्मा से मिल गया, यह भक्ति कैसा है? सबसे परे की भक्ति है। इस परे की भक्ति को करना एक सतगुरु का काम है, और इस भक्ति में लीन हो जाना एक संत का काम है। वही अपवर की अवस्था है। उसी अवस्था में जाने के लिए, उसी अवस्था में पहुंचाने के लिए यह संत पंथ का सत्संग है। इसीलिए संत पंथ के सत्संग को सुनने के लिए आते हैं, जाते हैं, और सुन करके उसके ऐसा चलने का कोशिश करते हैं। वह रास्ता क्या है? वह शब्द का है। उस शब्द का, नाम का भेद जान करके साधक सुनते सुनते उस लोक में अपने को ले जाते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती सतनाम संग की जय, शून्य शिखर मार्ग धर लीजय। संत शरण गही जीवन जावै, संत विरोधी बहु जोनि पावै। दृष्टि फेरी घट भीतर राखो, गुरु के ज्ञान अमीय को चाखो। चेतन सुरत शब्द लौलाई, संत पंथ निज घर को जाई। गगन गुफा मह अमृत वासा, पूरा गुरु बिनु जाय पियासा। अहंकार से आप सर्वनाशी, विजय वित्त विभो अविनाशी। आरती सतनाम संग की जय, शून्य शिखर मार्ग धर लीजय। सतनाम श्री सद्गुरु महाराज की जय।